पिछले क्लास में हम लोग तक देखे थे यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला में एवरेज स्पीड निकालने का तक बता दिए थे आपको। इसके बाद इसमें टाइम सर आवाज क्लियर नहीं हो रहा है क्या? नहीं सर, आवाज कट कट के आ रहा है। देखिए अभी क्वेश्चन में था कि टाइम टेकन बाय ए ट्रेन टू क्रॉस एन स्टैंडिंग मैन ए पोल ए ट्री ए सिग्नल पोस्ट ईटीसी, मतलब वैसा ऑब्जेक्ट के बारे में जो ट्रेन की तुलना में नगण्य होता है। उसमें बताया था कि समय कितना लगेगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, जिसको लिखे थे लेंथ ऑफ ट्रेन बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। जब कोई ट्रेन किसी दौड़ते हुए आदमी को पास करता है, वैसे केस में कहा गया था आपसे कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड तो लिखेंगे, डिस्टेंस में क्या करना होगा, तो आप यहाँ पर डिस्टेंस में लिखे थे, डिस्टेंस में लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन को, नीचे रिलेटिव स्पीड, आदमी किधर दौड़ रहा है इस चीज को देखना होगा। अगर ट्रेन के डायरेक्शन में दौड़ेगा, अगर एक ही दिशा में जिधर ट्रेन जा रही है उधर आदमी दौड़ेगा तो डिफरेंस ऑफ स्पीड काउंट करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो सम ऑफ स्पीड काउंट करेंगे। रिलेटिव स्पीड के बारे में आपसे यही डिस्कस किया गया था कि एक ही तरफ जाएगा तो रिलेटिव स्पीड को माइनस करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो हम लोग रिलेटिव स्पीड को प्लस कहेंगे। यहाँ तक तो ठीक था ना? हाँ सर। अब आगे जरा सोचिए कि जब कोई ट्रेन, तीसरा फॉर्मूला में सोचिएगा कि टाइम टेकन बाय ए ट्रेन, टाइम टेकन बाय ए ट्रेन टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म एन स्टैंडिंग ट्रेन, जब कोई गाड़ी खड़ी है, एन स्टैंडिंग ट्रेन या प्लेटफॉर्म, चाहे टनल सुरंग के बारे में चाहे ब्रिज के बारे में ईटीसी बोल दे, वैसा ऑब्जेक्ट जो ट्रेन की तुलना में नगण्य नहीं बोल सकते हैं। ट्रेन की तुलना में नेग्लिजिबल वाला आइटम क्या था? ट्रेन की तुलना में पोल के बारे में, आदमी के बारे में। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि नेग्लिजिबल वाला आइटम वो था जिसको ट्रेन की तुलना में नगण्य बोल रहे थे, इग्नोर कर रहे थे जिसके लेंथ को, लेकिन ट्रेन की तुलना में आप ब्रिज के लेंथ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ट्रेन की तुलना में आप टनल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म के लेंथ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या करिएगा ना कि इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऐसे केस में कि टाइम टेकन बाय ए ट्रेन टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म एंड स्टैंडिंग ट्रेन, ए टनल, ए ब्रिज ईटीसी, टाइम बराबर क्या होता है, तो बोलते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस में क्या बोलते हैं, तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज दिया होगा तब, टनल दिया होगा तब, प्लेटफॉर्म दिया होगा, जिसके बारे में कहेगा दोनों की लंबाई को जोड़ दीजिएगा ट्रेन की लंबाई के साथ, और नीचे लिखिएगा स्पीड ऑफ ट्रेन, नीचे लिखिएगा स्पीड ऑफ ट्रेन, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, और यहीं पर लिख दीजिएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, और नीचे बोल देंगे स्पीड ऑफ ट्रेन। जब ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, रुका हुआ वस्तु है, उसके लिए, लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे कि जब कोई ट्रेन किसी रनिंग ट्रेन को, किसी चलते हुए ट्रेन को पास करता है तब कितना समय लगता है। चलिए देखिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिखते हैं टाइम टेकन बाय टू ट्रेन्स टू क्रॉस each other in पहला में कर देंगे सेम डायरेक्शन, जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करता है एक ही दिशा में, तो यहाँ पर एक ही दिशा में पार करेगा तो टाइम टेकन बाय टू ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर, सेम डायरेक्शन का केस बनेगा। तो क्या लिखिएगा यहाँ पर कि टाइम बराबर
लिखेंगे टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, और डिस्टेंस में क्या लिखिएगा तो दोनों ट्रेन के लंबाइयों का जोड़ लिखिएगा, सम ऑफ लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स, और नीचे लिखेंगे रिलेटिव स्पीड। तो जैसे ही रिलेटिव स्पीड में क्या होगा कि जब दोनों एक ही दिशा में जाएगा तो माइनस करते हैं, मतलब आप लिखिएगा यहाँ पर डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड, डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड। जो पहला आपसे बोला कि सेम डायरेक्शन का है उसके लिए। यस सर। अब दूसरा में बोलते हैं जो सेम डायरेक्शन के बाद लिखे अपोजिट डायरेक्शन करने से बनेगा, तो क्या लिखे? अपोजिट डायरेक्शन का मतलब एक इधर जाएगा दूसरा इधर आएगा। ऐसे केस में क्या लिखेंगे ना कि टाइम बराबर लिखते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड, और डिस्टेंस में लिखिएगा ऊपर में सम ऑफ लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स, अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस कर देते हैं, लिखिएगा सम ऑफ देयर स्पीड। आवाज फिर से गूंजना शुरू हो गया है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए। यस सर। रिलेटिव स्पीड ये अपोजिट रहेगा तो हम प्लस कर देते हैं। यहाँ तक तो ठीक है भाई? हाँ सर ठीक है। पहले कुछ क्वेश्चन इतना ही पर बनाते हैं, ठीक है? ठीक है। क्वेश्चन इतना पर बनाते हैं, उसके बाद फिर कुछ काम पड़ेगा दूसरा फॉर्मूले का, उसका फिर बेसिक बता देंगे, फिर क्वेश्चन करवाएंगे। अभी इतना ही पर काम कुछ करते हैं। ठीक सर। ये क्वेश्चन है आपका, ए 90 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए ब्रिज इन 10 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर किसी पुल को 10 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। एक बार कोशिश करिए ना, आप क्या सोचते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं इस पर। यस सर। ट्राई करिए एक बार। क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए 90 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ध्यान से समझिएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन दिया हुआ 90 मीटर, यस रनिंग सर। एट 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए ब्रिज, रनिंग एट मतलब स्पीड ऑफ यस सर। 72 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेस ए ब्रिज इन 10 सेकेंड, ब्रिज को क्रॉस करता है, लेंथ ऑफ ब्रिज हमको नहीं मालूम। यस 10 सेकेंड टाइम बोल दिया, क्रॉस करता है 10 सेकेंड में। फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की लंबाई ये निकालना है आपको। क्वेश्चन हाँ क्लियर? सर। हाँ सर क्वेश्चन। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन तो 90 मीटर है, स्पीड ऑफ ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम दिया है 10 सेकेंड, लेंथ ऑफ ब्रिज क्या होगा? यूनिट हमेशा बराबर सोचिएगा, यहाँ पर मीटर में दिया हुआ, यहाँ पर सेकेंड में, तो स्पीड जो किलोमीटर पर आवर में है इसको चेंज कर दीजिएगा मीटर पर सेकेंड में। यस सर। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? सर 5/18 से मल्टीप्लाई। 5/18 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये मीटर पर सेकेंड पकड़ लेगा। काटिएगा आप इसको तो 18 चौक 72, क्या लिखिएगा आप इसको? 20 मीटर 20। पर सेकेंड। यहाँ तक तो क्लियर है? यस सर। अभी हम लोग क्या लिखे कि जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को पास करता है, टाइम टेकन बाय ए ट्रेन टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म एंड स्टैंडिंग ट्रेन, ए टनल, ए ब्रिज, इस टाइप का ऑब्जेक्ट को पास करेगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड में क्या लिखेंगे तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, और नीचे स्पीड ऑफ ट्रेन, यही लिखाएगा ना भाई? हाँ सर। यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा, टाइम बराबर, इसीलिए टाइम बराबर लिखिएगा कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, और नीचे लिखना होगा स्पीड ऑफ ट्रेन। बस इसी को सॉल्व करिएगा ना। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, लेंथ ऑफ ट्रेन दिया 90, लेंथ ऑफ ब्रिज नहीं मालूम, एक्स मान लेते हैं,
स्पीड ऑफ ट्रेन 20 मीटर पर सेकेंड आया था, इसी को सॉल्व करेंगे तो लिखिएगा 90 प्लस एक्स बराबर 200। एक्स का मान 200 में से 90 घटाइएगा तो 110 मीटर। यही आपका आंसर था। कुछ क्लियर हुआ भाई? सर नहीं समझ में कुछ नहीं बुझाया? नहीं clear। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को पास करेगा तो कितना समय लगाएगा? सुमित भाई को ये केवल ये सोचिए कि जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को पास करेगा तो समय कितना लगेगा। तो टाइम बराबर क्या बोल रहे हैं कि टाइम बराबर जानते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड, और डिस्टेंस बाई स्पीड में क्या करिएगा तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज और नीचे लिखेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन। ये फॉर्मूला Yes, पहले समझिए। क्लियर हुआ कि इसमें दिक्कत है? नहीं सर वो तो क्लियर हो गया। अच्छा, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया हुआ बताइए? ट्रेन की लंबाई कितनी है? सर 90 मीटर। ब्रिज का लंबाई तो निकालना है आपको, हाँ सर। तो ब्रिज की लंबाई को x मान लेते हैं। यस सर। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना था? सर 72 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में तो कितना हो जाएगा? सर 20 मीटर पर सेकेंड। ये देखे थे हम लोग 20 मीटर पर सेकेंड आया, यही ना बोलेंगे? हाँ सर। स्पीड ऑफ ट्रेन यहाँ पर आप बोले 20 और टाइम दिया था 10 सेकेंड में पार करता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। 10 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 बताइएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा? तिरछा गुना करिएगा। 1 से 90 प्लस एक्स में गुना करिएगा तो 90 प्लस एक्स बराबर, और 10 से 20 में गुना करेंगे तो लिखिएगा 200। यस बात समझ में आया? सर 10 क्यों लिखे? ये समय दिया हुआ था 10 सेकेंड में पार करती है। यस सर। ये तो क्वेश्चन में दिया था ना कि जब कोई ट्रेन 90 मीटर का है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, किसी पुल को 10 सेकेंड में पार करता है तो पुल की लंबाई, तो टाइम तो 10 सेकेंड दिया हुआ था, इसलिए 10 बराबर करना पड़ेगा टाइम बराबर। यस सर। अब इसीलिए x का मान क्या लिख दीजिएगा तो 200 माइनस 90 करिएगा, यही आपका 110 110 मीटर बन के आएगा। ठीक है सर समझ गए। ठीक है ना भाई? हाँ सर समझ गए। अच्छा, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करिए। क्वेश्चन था अगला 13 नंबर है इसमें। कुल मिला के 20-22 क्वेश्चन करवाएंगे इस टॉपिक में अभी। ये 12 नंबर ठीक है। क्वेश्चन था, ये आपका 13 नंबर है, तो शुरुआत में आएंगे बाद में। A train 135 meter long is running at a speed of 62 kilometer per hour. In what time will it pass a man who is running at 8 kilometer per hour in the same direction in which the train is going? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक 135 मीटर लंबी ट्रेन 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में दौड़ रहा है जिधर ट्रेन जा रही है। ट्रेन उस आदमी को कितनी देर में पार कर जाएगी? यस सर। क्वेश्चन में सोचिए क्या दिया हुआ, जो हम लोग फॉर्मूला एक पढ़े थे कल पिछले क्लास में, कि टाइम टेकन बाय ए ट्रेन, टाइम टेकन बाय ए ट्रेन टू क्रॉस ए रनिंग मैन। जब कोई दौड़ता हुआ आदमी को कोई ट्रेन पास करती है तो कितना समय लगता है? हाँ सर। इसको लिख लिए थे ना कॉपी में? हाँ सर लिख ली। तो जब किसी दौड़ते हुए आदमी को पास करेगा तो टाइम बराबर लिखे थे लेंथ ऑफ ट्रेन और नीचे रिलेटिव स्पीड करके लिखे थे कि अगर हाँ सर। सेम डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो प्लस कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में पहला चीज देखना है कि दिया क्या सब हुआ है, इंफॉर्मेशन क्या है। तो इंफॉर्मेशन में है कि लेंथ ऑफ ट्रेन 135 मीटर, ट्रेन की लंबाई 135 मीटर एट ए स्पीड ऑफ 62 किलोमीटर, स्पीड ऑफ ट्रेन दिया हुआ है 62 किलोमीटर पर आवर। यस सर। In what time will it pass a man who is running at 8 किलोमीटर प्रति घंटा? स्पीड ऑफ मैन बोल दिया है आपसे 8 किलोमीटर पर आवर।
तो इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग, मतलब एक ही दिशा में दोनों दौड़ रहा है, तो कितना देर में पार कर जाएगा, टाइम निकालना है आपको। यस सर। जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन ये क्लियर हुआ। हाँ सर, क्लियर हो गया। एक ट्रेन की लंबाई 135 मीटर है, 62 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन जा रही है। एक आदमी उसी दिशा में दौड़ रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो ट्रेन कितना देर में उस आदमी को पार कर जाएगा, वही टाइम पूछा आपसे। आपको देखना क्या है कि यहाँ पे यस मीटर सर। में, यहाँ पर लंबाई दिया गया मीटर में और स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में, स्पीड है किलोमीटर पर आवर, तो आपको यूनिट चेंज करके मीटर पर सेकेंड करना होगा। ठीक है, सर ये कैसे पहचाने कि ये कब मीटर पर सेकंड में बदले, क्योंकि ये चीज में हमको डाउट हो रहा है सर। यहाँ पर मीटर में दिया है ना यूनिट, हाँ लंबाई दिया है मीटर में, ऑप्शन आपका दिया रहेगा सर। यहाँ पर सेकेंड में, समझ गए, ऑप्शन हम हटा दिए हैं। ऑप्शन दिया अच्छा रहेगा सेकेंड में, नहीं भी दिया हुआ है तो आप या तो सबको, या तो मीटर पर सेकेंड में बात करिएगा, चाहे किलोमीटर पर आवर में बात करिएगा, हाँ सर। यूनिट तो सेम रखिएगा ना। हम्म। तो यूनिट सेम रखिएगा तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मीटर दिया हुआ और यहाँ पर किलोमीटर पर आवर, तो या तो यस सबको सर। मीटर में चेंज कर दें, चाहे सबको किलोमीटर पर आवर में चेंज करें, किलोमीटर के हिसाब से। यस सर। तो ट्रेन की लंबाई मीटर में दी गई है, तो हम लोग चाहेंगे कि स्पीड को मीटर पर सेकेंड में बदल लें। हाँ सर। यूनिट हमेशा सेम रखिएगा। तो यहाँ पर ठीक देखिए, है जब सर। सेम डायरेक्शन में जाएगी तो क्या रिलेटिव स्पीड को क्या लिखना होगा बताइए। सर माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो 62 में से 8 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, सर 54 54। किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ सर। और ये देखिए किलोमीटर पर आवर में हमको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो क्या लिखेंगे, 54 गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड। यस सर। 18 या 54 काटिएगा तो 15 मीटर पर सेकेंड 15 होगा। मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक ठीक है। हाँ सर। और जानते हैं कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस में लिखना है लेंथ ऑफ ट्रेन और नीचे लिखना है रिलेटिव स्पीड। तो आप क्या लिखिएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन का मतलब 135 मीटर लंबी ट्रेन है और रिलेटिव स्पीड कितना, तो बोलिएगा 15 मीटर पर सेकेंड। 15। इसी को ना काटिएगा, 15 9 135, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड चल जाएगा ऊपर, लिखिएगा 9 सेकेंड आपका आंसर। अच्छा यस सर, समझ गए। सारा क्वेश्चन लिख के फिर आराम से उतार लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। हाँ सर, ये यस सर। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हाँ सर। a train 120 meter long is running at a speed of 60 kilometer per hour. In what time will it pass 180 meter long platform? एक 120 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना समय में पार कर जाएगी। यहाँ पर देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन मीटर में दिया, प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में और स्पीड किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर को चेंज करके एक बार बना के कोशिश करिए बनाने का। हाँ सर। एक बार देखिए अपने से बनता है कि नहीं, ट्राई करिए एक बार। देखिए क्वेश्चन में क्या करिएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन दिया हुआ 120 मीटर, यहाँ पर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दिया है 180 मीटर, यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रेन दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या होगा, 60 किलोमीटर पर आवर का 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, मतलब आप लिखिएगा 300/18 मीटर पर सेकेंड। हम इसको काट के छोटा नहीं कर रहे हैं अभी। अब यहाँ पर जानते हैं कि कितना समय में पार कर जाएगी, जब टाइम बराबर बोलते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस में लिखते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म और नीचे लिखते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन। ये टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हमको निकालना है। लेंथ ऑफ ट्रेन का मतलब 120, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म का मतलब 180,
स्पीड ऑफ ट्रेन का मतलब 300/18, यही ना बोलते हैं। सॉल्व करेंगे हाँ सर। 300/300 और 18 चला जाएगा ऊपर। बस यहीं से देखेंगे कि 300 से ये 300 कैंसिल, बचा हमारा 18 सेकेंड आंसर। यही आपका आंसर था भाई, समझ में आया? यस सर। हाँ सर, समझ में आया, धीरे धीरे आ रहा है सर। हाँ, अगर इसी को रखना है ऐसे, नहीं तो आपका मन मान यहीं पर काट देते, 6 से काटते तो इसको बोलते 50, 6 से काटते इसको लिखते 3, 50/3 मीटर पर सेकेंड बोल देते, यहाँ पर लिखते 300/50/3, यही 3 ऊपर चला जाएगा, 50 से काटेंगे तो 6, तो ये 18 आंसर लिखते। तो यहाँ पर चूंकि 300 दिख रहा था 120 180 का, इसीलिए उसको काट के नहीं वहीं पर छोड़ दिए। मर्जी है, काट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं बनेगा। चलिए अगला यस क्वेश्चन सर। देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि ए ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग एट 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड टेक्स 40 सेकेंड्स टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। एक ट्रेन 300 मीटर लंबी एक 300 एक 300 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर किसी प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। कैसे बनाइएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन दिया हुआ है 300 मीटर, यस सर। स्पीड ऑफ ट्रेन दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया है क्रॉस करने का 40 सेकेंड, किसको? तो प्लेटफॉर्म को। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालना है आपको। ये बात समझ में आया? हाँ सर। यहाँ पर ये किलोमीटर, सॉरी, ये लेंथ ऑफ ट्रेन मीटर में दिया हुआ, टाइम दिया सेकेंड में, तो इस मीटर पर ये जो स्पीड ऑफ ट्रेन दिया है किलोमीटर पर आवर में, इसको चेंज कर देंगे मीटर पर सेकेंड में, यस सर। तो ये हो जाएगा कितना? सोचिए, स्पीड ऑफ ट्रेन का कहानी, स्पीड ऑफ ट्रेन को 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब 5/18 मीटर पर सेकेंड पढ़िएगा। यस सर। 18 से काटेंगे तो 3 से कटेगा, इसको लिख देंगे 15 मीटर पर सेकेंड। ये तो क्लियर है ना भाई? हाँ सर। और अभी फॉर्मूला देखे हैं आपकी, टाइम बराबर लिखते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड, और डिस्टेंस में क्या लिखते हैं? तो ट्रेन की लंबाई, ब्रिज, प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को जोड़ दीजिएगा नीचे, स्पीड ऑफ ट्रेन काम करेगा। तो टाइम दिया है यहाँ पर 40 सेकेंड बराबर, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना? तो 300, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना? x मान लेते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना? तो 15 मीटर पर सेकेंड, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 15 चौका 60, 600 बराबर क्या लिखिएगा? 300 प्लस x, इसीलिए x का मान क्या होगा? 600 माइनस 300 बराबर 300 मीटर का प्लेटफॉर्म लिखिएगा। इस बात समझ में आया सर है? एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। आप कहाँ पर फंस रहे हैं हमको ये बताइए पहले एक बार। सर वो फॉर्मूला में फंस रहे हैं सर, फॉर्मूला में क्या हो रहा है ना कि टाइम, फॉर्मूला पुटिंग में। ये टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, ये तो नॉर्मल था। हाँ सर। टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस में क्या करेंगे कि ट्रेन की तुलना में जिसको इग्नोर करना है उसको नहीं जोड़ेंगे। जैसे ट्रेन का लेंथ की तुलना में मैन का जो लेंथ है, मतलब खड़ा होकर जगह जितना घेरेगा उसके बारे में बोले, चाहे कोई लंबा पोल दिया हुआ है खंभा के बारे में जितना जगह घेरता है वो, उसके बारे में बात करें तो ट्रेन की तुलना में उस सबको इग्नोर करेंगे। जैसे पिछले क्लास में बताया था आपको कि आप किसी को 10,000 रुपया देते हैं उधार, 9,999 वापस कर दिया, 1 रुपया उसका गुम हो गया, तो आप इग्नोर कर दीजिए उस चीज को। लेकिन 10,000 के बदला में 8,000 रुपया दे दिया और 2,000 बोला कि मेरा गुम हो गया, तो इसको तो इग्नोर नहीं कर पाइएगा। नहीं सर। 10,000 की तुलना में 1 रुपया हम लोग इग्नोर कर देंगे, लेकिन 2,000 को इग्नोर नहीं करेंगे। तो बस यही चीज है कि ट्रेन की तुलना में किसको इग्नोर करें किसको इग्नोर नहीं करें, इस चीज को देखना होगा। तो ट्रेन की लंबाई जहां दी गई है उसमें बोला किसी पुल को पार करेगा, तो ब्रिज का जो लेंथ है ट्रेन की तुलना में पुल के लंबाई को तो इग्नोर नहीं कर पाइएगा। ट्रेन का नहीं जो सर। लंबाई दिया है प्लेटफॉर्म का लंबाई, उसको तो इग्नोर नहीं करिएगा। लेकिन ट्रेन की नहीं सर। तुलना में हम बोले कि ये ट्रेन दी गई है, ये ट्रेन है आपका ट्रेन, और यहाँ पर कोई पेड़ दिया हुआ है इस टाइप से मान लीजिए, तो पेड़ कितना जगह घेरेगा?
जितना नीचे में जो जगह ट्रेन घेरेगा के उसी के बारे में, तुलना में तो बहुत कम। तो उसी को नेग्लिजिबल है वो, उसी को इग्नोर करके जीरो बोल देते हैं। तो बस यहीं पर ध्यान रखना है कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पास करता है, किसी सुरंग को पास करता है, किसी ब्रिज को पास करता है, या दूसरा कोई ट्रेन स्टैंडिंग ट्रेन है उसको पार करता है, तो ऐसे केस में दोनों के लंबाई को जोड़ देते हैं, वही डिस्टेंस कहलाता है। यस सर। और नीचे क्या रहेगा तो स्पीड ऑफ ट्रेन बोल देंगे, जो ट्रेन का अपना स्पीड है उसको। अंतर क्या है केवल कि ट्रेन वाले में यहाँ पर देखना कि ये यूनिट हमारा मीटर में दिया हुआ, यहाँ पर यूनिट टाइम का हमारा सेकंड में दिया हुआ। तो कोशिश बस यही करना है कि यूनिट सेम रहे, मतलब सारा कुछ या तो मीटर पर सेकेंड में हो चाहे किलोमीटर पर आवर में हो। तो मीटर पर सेकेंड में तो यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है, ये सेकेंड में टाइम दिया हुआ, स्पीड जो हमारा किलोमीटर पर आवर में है इसको हमेशा बदल दीजिएगा बस। अगर अगर ये ट्रेन का लंबाई यस किलोमीटर में सर। होता, ट्रेन का लंबाई किलोमीटर में दिया होता, समय हमारा घंटा में आवर दिया होता, तो हम चेंज नहीं करते। लेकिन ट्रेन की लंबाई दी गई है 300 मीटर, टाइम दिया गया है 40 सेकेंड, तो हम लोग स्पीड को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। इसीलिए आपको यहाँ पर दिया गया था कि 54 गुना 5/18। और जब अच्छा। यूनिट यस सर। चेंज हो गया है तो फिर फॉर्मूला बैठा दीजिए। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड में लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, नीचे लिखेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन। टाइम दिया गया है 40 सेकेंड, क्वेश्चन में था यहाँ पर 40 सेकेंड टाइम। एक ट्रेन 300 हाँ मीटर सर। लंब एक 300 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर किसी प्लेटफॉर्म को 40 सेकेंड में पार कर जाती है, मतलब टाइम दिया है 40 सेकेंड। समझ में आया ना? हाँ सर, समझ में आ रहा है। 40 सेकेंड टाइम दिया हुआ, तो टाइम दे दिया 40, तो 40 बराबर क्या होगा तो लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब 300 मीटर लंबी ट्रेन, फिर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लंबाई को x मान लिए, और नीचे स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना 15 निकल के आया था यहाँ पर, तो 15 बोल दिए इसको। अब हाँ सर। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 40 के नीचे कुछ नहीं तो एक मान लीजिए, 40 में 15 से गुना करिएगा 600 लिखाएगा, और एक से 300 प्लस x में गुना करिएगा 300 प्लस x लिखाएगा, इसीलिए x का मान लिखिएगा यहाँ पर 300। यस सर, बस समझ ये, गया। चलिए ठीक है, सारा क्वेश्चन फिर बना के देखिएगा घर में अभी, ठीक है? हाँ सर, दोबारा बनाएंगे एक बार। हाँ। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, किताब से अपना बना के देखिएगा, मतलब जो महिंद्रा वाला बुक था ना, आराम से हाँ बनाइएगा, सर। चाहे आर एस अग्रवाल किसी से भी बनाइएगा जिससे आपका मन हो, लेकिन एक बार जो बता दे रहे हैं उसको पहले रिवाइज करिएगा, उसके बाद बनाइएगा कोई किताब से। ध्यान से हाँ देखिए, सर। if a man walks at 5 kilometer per hour, he misses a train by only 7 minutes. However, if he walks at 6 kilometer per hour, he reaches the station 5 minutes before. Find the distance covered by him to reach the station. यदि एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो उसकी ट्रेन 7 मिनट से छूट जाती है, जबकि यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाए तो यह 5 मिनट पहले तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से स्टेशन की दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इस टाइप का हाँ क्वेश्चन सर। पूछेगा, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि इफ ए मैन वॉक्स एट 5 किलोमीटर पर आवर, जब कोई आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो उसकी ट्रेन 7 मिनट से छूट जाती है। जब वह अपना स्पीड थोड़ा बढ़ा देता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा करता है, तो वह ट्रेन के खुलने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बोला उसके घर से स्टेशन की दूरी क्या थी? यस क्वेश्चन सर। है ना भाई? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। क्वेश्चन में क्या बोला ध्यान से समझिए कि ये मान लीजिए उसका घर है और ये इसका स्टेशन है, ठीक है? यस सर। अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो बोलता है कि 7 मिनट से गाड़ी छूट गई, मतलब 7 मिनट लेट हो जाता है। ये तो क्लियर है ना? हाँ सर।
और जब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो बोलेगा कि 5 मिनट पहले पहुंच गए, 5 मिनट बिफोर आ गए। तब पूछा घर से स्टेशन की दूरी क्या थी, ये बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। यस सर। मान लेते हैं घर से स्टेशन का दूरी, घर से स्टेशन का दूरी x किलोमीटर है, यस सर। d किलोमीटर, कुछ भी मान लीजिए x किलोमीटर है। अगर आप जो यहाँ पर लिखे कि 7 मिनट लेट से पहुंचते हैं चाहे 5 मिनट पहले पहुंचते हैं, तो किससे कंपेयर करते हैं बताइए? कुछ तो उसका नॉर्मल टाइम होगा ना। हम बोले कि हम 7 मिनट लेट से पहुंचे या यस सर। 5 मिनट पहले पहुंच गए, तो किससे कंपेयर करते हैं? कोई तो एक नॉर्मल टाइम रहा होगा ना। हाँ सर। जैसे आप आए 5:07 में, इसका मतलब क्या हुआ कि आप बिफोर टाइम है, ऑन टाइम है, या लेट लेट है? सर लेट है 7 मिनट। 7 मिनट लेट है आप, और हाँ आप सर। चले आए 4:55 में, इसका मतलब क्या बोलेंगे? सर 5 मिनट पहले, बिफोर, 5 मिनट बिफोर। और आप 5 बजे आइएगा, इसका मतलब क्या है? ऑन टाइम। आप ऑन टाइम है। तो कोई एक टाइम है ना आपसे कंपेयर करने के लिए कि हाँ आप सर। 5 बजे, आपका ये शेड्यूल्ड टाइम आपका है, 5 बजे आपको आना है। आप बोल दिए कि हम 5 मिनट पहले पहुंच गए, इसका मतलब है आप 4:55 में पहुंच गए, ये तो ठीक है ना। हाँ सर। आपसे बोले कि आप 7 मिनट लेट हैं, इसका मतलब क्या बोलेंगे? 5:07 में आप पहुंचे। पर सर यहाँ तो टाइम दिया हुआ नहीं है। हाँ, टाइम नहीं दिया हुआ, तो टाइम नहीं दिया हुआ तो टाइम हमको मानना पड़ेगा, मान लीजिए। अच्छा। एक बार हम डिटेल्स बोल देते हैं, एक बार डिटेल्स ही लेके चलते हैं, फिर शॉर्ट बताएंगे। एक बार यस डिटेल्स सर। हम क्या लिख के चले, एक मिनट सर रुकिएगा। अपने पास यहाँ पे शेड्यूल टाइम, टाइम क्या होगा ये नहीं बताया, तो हम लोग अपने हिसाब से एक टाइम मान लेते हैं कि अगर इसका नॉर्मल जो आप बोल रहे हैं कि 7 मिनट लेट या 5 मिनट पहले, तो नॉर्मल टाइम अगर हम मान लेते हैं कि नॉर्मल टाइम हमारा है t मिनट पहुंचने का वहां पर। नॉर्मल में हम 3 मिनट में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आप बोले कि यस सर। 7 मिनट लेट से पहुंचे, तो 7 मिनट लेट पहुंचने का क्या मतलब कि 3 मिनट हमको लगता है जाने में, लेकिन हम t+7 मिनट में वहां पहुंच पाए। ये बात समझ में आया? यस सर। हाँ सर, समझ में आया। आप बोले कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाने में 5 मिनट पहले पहुंच गए सर, इसका मतलब है कि 3 मिनट लगता है जाने में, लेकिन हम 5 मिनट पहले, मतलब t-5 मिनट बोल देंगे। यस सर। ये तो क्लियर है ना अब? हाँ सर, क्लियर है। अब जरा सोचिए कि टाइम बराबर जानते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। टाइम बराबर क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाई स्पीड। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से बात करें, क्वेश्चन के हिसाब से जानते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम बराबर जानते हैं कि डिस्टेंस बाई स्पीड। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि डिस्टेंस कितना था, तो डिस्टेंस बोलेगा x किलोमीटर, स्पीड हाँ क्या था, सर। 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अगर x/5 बोलते हैं टाइम, तो आप बोलते हैं 7 मिनट लेट, t+7 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 पकड़ा दीजिए। और अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाएंगे तो 5 मिनट पहले पहुंचेंगे, मतलब x/6 बराबर लिख देंगे t-5। यहाँ तक तो क्लियर है ना? हाँ सर। अब अगर हम इसको घटा देते हैं ना, समीकरण इक्वेशन 1 में से 2 को लेस कर देते हैं, अगर हम बोले कि इसको सर लेस घटा ही क्यों? घटाएंगे क्यों? या तो x को कटवाएंगे चाहे t को कटवाएंगे, तब तो जब दो इक्वेशन दिया हुआ है अपने पास और दो वेरिएबल है x और t, तो हमको मान तो निकालना पड़ेगा। हाँ सर। तो उसी हिसाब से जैसे लीनियर इक्वेशन बनाया करते थे ना, 2x + 3y का वैल्यू कुछ दिया हो, फिर हाँ 4x सर। + 5y का मान, तो उसको या तो जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे। तो चूंकि हमको दिख रहा है कि यहाँ पर t हमारा प्लस में है, दोनों जगह t पॉजिटिव है, इसलिए घटा देंगे तो ये t और t कैंसिल हो जाएगा, इसी बात को लेकर। यस सर। अगर ठीक ये है सर। माइनस प्लस का होता तो जोड़ लेते हैं, तो हम घटाने के लिए बोल रहे हैं इसको घटा दीजिए, तो घटा दीजिएगा तो क्या होगा,
x बाई 5 माइनस लिखिएगा x बाई 6 बराबर करिएगा t प्लस 7 माइनस t प्लस 5, मतलब t और t कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, केवल 7 और 5 12 बच के आएगा, 7 और 5 मिलके 12 बन के आएगा। यहाँ तक ठीक है? अच्छा, हाँ सर। इसको हम नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। यस सर। x बाई 5 माइनस x बाई 6 बराबर क्या हुआ था, t प्लस 7 था, इसमें से घटा दिए तो माइनस t प्लस 5 हो जाएगा। अब जरा सोचिए कि ये t से t कैंसिल, इसको सॉल्व करिएगा तो 6 पंचे 30, 6x माइनस 5x बराबर 7 और 5 12, ये क्या था तो मिनट में दिया हुआ था, और ये लेफ्ट साइड में क्या था तो ये आपका आवर में दिया हुआ था, घंटा में दिया हुआ था। तो इसको चेंज यस सर। करिएगा, मिनट को आवर में चेंज करिएगा तो भाई 60 लिखना पड़ेगा। अब यहीं हाँ से सर। कम करिएगा तो x बाई 30 बराबर बोलिएगा 12 बाई 60, इसी को काटिए तो 30 दूना 60 उड़ाइएगा और 2 से काटिएगा 6, x का मान बन के आएगा 6 किलोमीटर। यही आपका प्रॉपर आंसर है। दूरी कितना तो अच्छा, बोलिएगा 6 किलोमीटर। यस सर। यहाँ पर 7 मिनट लेट था और यहाँ पर 5 मिनट पहले था, तो टाइम बराबर निकाल के देख लिए हैं, डिफरेंस निकाले हैं हम लोग टाइम का, तो x बाई 5 और x बाई 6 दोनों के बीच का अंतर, इस दोनों टाइमिंग में अंतर कर लिए, वहीं से आपको 12 मिनट बन के आया। 12 मिनट का यस मतलब 12/60 काम काट छाट करिएगा तो ये आंसर आपका बन के आएगा। सर, समझ गए। अब दूसरा इसका तरीका समझिए कैसे बनाइएगा फिर से। हाँ सर। अब ये समझिए, पहला चीज आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर कि डिफरेंस इन टाइम निकालना, समझिए समय में कितने का अंतर है, इस चीज को समझिए। 2-3 कंडीशन हम दे रहे हैं आपको। पहला कंडीशन दिए कि आप 10 मिनट लेट से कहीं पहुंचे और फिर किसी दूसरा स्पीड से गए, किसी स्पीड से जाते हैं तो 10 मिनट लेट पहुंचे, किसी दूसरा स्पीड से जाते हैं तो आप बोलते हैं कि हम 5 मिनट लेट हो गए। एक बार आप यस सर। 10 मिनट लेट पहुंचे, दूसरी बार 5 मिनट से लेट हो गए, तो आपसे पूछेंगे दोनों टाइम में कितने का अंतर आएगा, तो क्या लिखिएगा दोनों सर, टाइमिंग? 5 मिनट का लेट है सर। 5 मिनट का लेट। दूसरा सिचुएशन समझिए, आपसे हम बोले कि आपको कहीं जाना था, आप 10 मिनट लेट हो गए और किसी दूसरा स्पीड से गए तो आप 5 मिनट पहले पहुंच गए, 5 मिनट बिफोर। दोनों टाइमिंग में कितने देर का अंतर? सर, 15 मिनट का लेट है। कैसे? सर, 10 और 5 को दोनों को जोड़ दिए। जोड़े का है, अंदाजे जोड़ दिए कि? नहीं सर, मतलब जैसे 10 मिनट का लेट हुआ हाँ। और 5 मिनट बिफोर हुआ, तो मतलब घड़ी से देख करके अच्छा सब हो ठीक जाएगा। है। तीसरा सिचुएशन बताइए कि आप 10 सर, मिनट सही बोले कि गलत बोले? अच्छा अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं आप, मिलाएंगे। आप 10 मिनट पहले पहुंच गए, यस सर। किसी दूसरा स्पीड से जाइएगा तो 5 मिनट आपको लेट हो गया, तो हम पूछेंगे दोनों टाइम में कितने का अंतर, अब क्या बोलिएगा? 10 मिनट बिफोर और 5 मिनट लेट। सर, 15 मिनट लेट। यहाँ भी? हम्म। अच्छा, हम बोले कि आप 10 मिनट कहीं पर पहले पहुंच गए और फिर दूसरा स्पीड से गए तो 5 मिनट पहले पहुंच गए, दोनों के टाइमिंग में कितने का डिफरेंस? सर, 5 मिनट का। एकदम सही बोले हैं आप, सब सारा सही है। मान लेते हैं, एक बार समझ लीजिए कि ये आप घड़ी का हिसाब किताब लगा दिए, घड़ी का हिसाब किताब लगा दिए, ये 12 बजा दिए, इसको 6 बोल दिए, ये 3 बज गया, इधर अपना पकड़ लीजिए 9 वाला काम। आपको बोला कि यहाँ पे आपको आना है, मतलब ये 6 बजे आपका एक्चुअल टाइम है, यस सर।
10 मिनट लेट हो गया, मतलब आप यहाँ पर है 10 मिनट, एक स्पीड से यहाँ पहुंचे 10 मिनट, तो बोला कि दूसरा 5 मिनट लेट, मतलब 5 मिनट इस बीच में, हाँ सर। दोनों के बीच का अंतर कितना, तो 5 मिनट का। हाँ सर। 5 मिनट पहले तो मान लीजिए कि 5:55 में पहुंचे, और 5 मिनट 10 मिनट लेट मतलब बिफोर, मतलब 4:50 में 5:50 में पहुंचे, तो अंतर कितने का, तो 5 मिनट का। हाँ मतलब सर। आप ऐसे समझिए कि नॉर्मली हम ये बोले नॉर्मली हम ये बोले कि आपको अपने घर से आपको अपने घर से स्टेशन जाने में नॉर्मल टाइम, सोचिए आपको अपने घर से स्टेशन जाने में नॉर्मल टाइम लगता है 20 मिनट का। कितना देर लगता है आप लोगों को? सर हम लोगों को आधा घंटा लगता है सर। आधा घंटा, वही पकड़ लेते हैं, आपको लगता है 30 मिनट, ठीक है। यस सर। 30 मिनट आपको नॉर्मली लगता है, आप घर से निकले हैं, और घर से जैसे निकले वैसे कोई दोस्त मिल गया बात करने के लिए, बतियाने लगे उससे, तो आप तो नॉर्मल 30 मिनट में पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे बात करने लगे तो 10 मिनट लेट से पहुंचे। 10 मिनट लेट का मतलब कितना देर लगा होगा? सर 40 मिनट। आप 40 मिनट में स्टेशन पहुंचे, घर से निकले थे पूरा टाइम लेकर, रास्ता में किसी से मिलके बतिया लिए, 10 मिनट लेट हो गया, तो आप बोले 40 मिनट, आज तो लग गया 40 मिनट। अब क्या हाँ हुआ, सर। अगला दिन आपको आज फील हुआ कि मेरा लेट हो गया है, तो अगला दिन क्या किए कि थोड़ा सा स्पीड अपना बढ़ा लिए, ठीक है। हम्म। फिर से दूसरा दोस्त मिल गया, फिर से वो बतियाने लगा, यस सर। वो बतियाने लगा, तो इस बार आपके दिमाग में हड़बड़ी चल रहा है कि भाई कल तो लेट हो गए थे, तो आज जल्दी जल्दी बात खत्म करके भागे, पता चला फिर से जाके 5 मिनट हम लेट हो गए। तो हाँ नॉर्मली सर। 30 मिनट में पहुंच जाते, लेकिन 5 मिनट फिर से लेट हो गए। कितना देर लगा होगा जाने में आपको आज? सर 35 मिनट लगा होगा। 35 मिनट लगा होगा। तो हम बोलेंगे दोनों टाइम के बीच का अंतर कितना, तो क्या लिखिएगा? सर 5 मिनट। मतलब डिफरेंस इन टाइम पूछेंगे कि दोनों समय में अंतर बताइए, तो बोलिएगा कल तो लगा 40 मिनट सर, आज लग गया 35 मिनट, मतलब 5 मिनट का अंतर आया। ये तो क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ सर क्लियर है। आपको इस चारों में कोई दिक्कत नहीं था, चारों जवाब आप सही दिए थे। एक बार हम दिखा दे रहे हैं इसमें यस क्या सर। हो रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। सर सेकेंड नंबर एक बार क्लियर कर दीजिएगा। कौन सा सेकंड नंबर? सर ये 10 मिनट लेट गए और 5 मिनट पहले पहुंच गए, ये वाला बहुत, जो अभी था तो आइए सेकेंड रहना नंबर दे, सर। पहला पहला बताए अभी आपको, यस सर। बता ही वो रहे हैं। बता दो। पहला तो क्लियर हो गया, हाँ सर पहला क्लियर है। ठीक है। दूसरा में सोचिए, दूसरा में अब हम आते हैं, तो दूसरा में क्या हो गया आपसे कि 10 मिनट लेट, मतलब वही सिचुएशन कि 30 मिनट लगता है, बतियाने लगे किसी से, तो आप 10 मिनट लेट पहुंचे। 10 मिनट लेट का मतलब है कि 40 मिनट लग गया आपको जाने में। यस सर। अब आप क्या किए, अपना स्पीड बढ़ा लिए, रास्ता में दोस्त मिला, 30 मिनट में पहुंच जाते। रास्ता में दोस्त मिला, उसको बोले भाई आज नहीं रहे, लेट हो गया था, कल मिलेंगे। हाँ सर। आप इग्नोर करके बढ़ गए, इग्नोर करके बढ़ गए, तो आप क्या हुआ कि स्पीड थोड़ा बढ़ाए थे, रुके नहीं, आप स्टेशन 5 मिनट पहले पहुंच गए। मतलब कितना देर लगा होगा आपको जाने में, ये बताइए। सर 25 मिनट। 25 मिनट में आप स्टेशन पहुंच गए, इसका मतलब दोनों टाइमिंग में कितने का अंतर? 15 मिनट। ये समझ में आ रहा है अब? हाँ सर अब समझ में आ रहा है। ये दूसरा 10 मिनट लेट, 5 मिनट बिफोर, मतलब सेम टाइम था, लेट लेट तो माइनस कर दिए, 10 और 5 के बीच अंतर करके 5 मिनट निकाल देना। यहाँ पर लेट बिफोर अपोजिट आइटम रहेगा, तो दोनों का डिफरेंस निकालने में जोड़ देना, 10 और 5 मिला के 15 ऐसे बोल देंगे, ठीक है। यस सर। अपोजिट आइटम रहेगा तो डिफरेंस निकालते समय जोड़ देंगे। काहे करेंगे ऐसा, तो ये आपको समझ में आ गया है कि 40 मिनट और 25 मिनट के बीच का अंतर है 15 मिनट का, नॉर्मल टाइम अगर 30 मिनट है आपके घर से स्टेशन का, तब क्लियर हुआ। यस सर। हाँ सर क्लियर हो गया एकदम अब क्लियर। जरा सोचिए कि हम अगर तीसरा के बारे में बात करते हैं आपसे, थर्ड नंबर के बारे में, ये तीसरा के बारे में बात करें कि आप किसी स्पीड से गए 10 मिनट पहले, और यहाँ पर है 5 मिनट लेट। हम 30 मिनट में नॉर्मली पहुंचते हैं, आप घर से निकले, थोड़ा स्पीड से घर पहुंच गए स्टेशन, आपको लगा कि 10 मिनट पहले पहुंच गए हैं, इसका मतलब 30 मिनट लगता, तो कितना देर में पहुंच गए थे आप? सर 20 मिनट में। 20 मिनट में पहुंच गए। अगला दिन क्या हुआ कि आप 5 मिनट लेट से पहुंचे, इसका मतलब कितना देर लगा होगा? सर 35 मिनट। 35 मिनट। कितने देर का अंतर आया दोनों के टाइम में? सर 15 मिनट। क्लियर हो रहा है ना कुछ? हाँ सर क्लियर हो रहा है।
इसका मतलब क्या बोलिए कि जैसे ही अपोजिट आइटम हो कि एक तरफ दिया है 10 मिनट बिफोर और 5 मिनट लेट, बिफोर और लेट का कहानी, अपोजिट आइटम दिया रहेगा तो डिफरेंस निकालते समय जोड़ दीजिएगा। अच्छा। ठीक है, तो 10 हाँ मिनट सर। बिफोर 5 मिनट लेट जैसे दिखा वैसे बोल दीजिएगा, 15 मिनट का अंतर आएगा। यस सर। और अब यहाँ पर सोचिए चौथा नंबर में कि 10 मिनट बिफोर 5 मिनट बिफोर, आप थोड़ा 10 मिनट पहले पहुंच गए, मतलब 30 मिनट नॉर्मल लगता, आपको लगा 20 मिनट, फिर कल गए फिर 5 मिनट पहले पहुंच गए, मतलब 30 मिनट लगता नॉर्मली, 25 मिनट में आप पहुंच गए, तो आप दोनों टाइमिंग में अंतर कितने का, तो 5 मिनट का। तो क्लियर हो गया ना। यस सर। हाँ सर, क्लियर हो गया। तो बिफोर बिफोर दिया रहे चाहे लेट लेट दिया रहे तो माइनस करिएगा, और लेट बिफोर दिया हो तब, बिफोर लेट दिया हो तब प्लस कर दीजिएगा। मतलब आपको समझ में क्या, यस सर। नोट में एक बार लिख लीजिएगा, नोट करके एक बार लिख लीजिएगा हाँ कि सर। सेम आइटम हो, सेम आइटम हो तो माइनस, जैसे लेट लेट में माइनस, या बिफोर बिफोर हो तो माइनस। और दूसरा में लिखिएगा अपोजिट आइटम, अपोजिट आइटम रहेगा तो प्लस कर देंगे। मतलब क्या, लेट और बिफोर हो, लेट और बिफोर रहेगा तो हम लोग प्लस कर देंगे, चाहे बिफोर और लेट रहेगा अपोजिट आइटम तो इसको प्लस कर देंगे। यस सर। ठीक है भाई। हाँ सर। क्या निकालने में, तो बोलिएगा कि डिफरेंस निकालते समय बस यही काम, डिफरेंस इन टाइम निकालना, ये जो ऊपर लिखे हैं डिफरेंस इन टाइम, कि सेम यस सर। सेम आइटम रहेगा लेट लेट चाहे बिफोर बिफोर तो माइनस, अपोजिट आइटम रहेगा लेट बिफोर चाहे बिफोर लेट तो प्लस कर देंगे। यस सर। यहाँ तक तो ठीक है। हाँ सर। इसका यूज कैसे करिएगा ना, इसको देख लीजिए अब। हाँ क्वेश्चन सर। बनाइएगा कैसे, कि जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्या काम करिएगा, सीधा फॉर्मूला एगो लगा दीजिएगा। क्या लगाइएगा कि घर से स्टेशन की दूरी, मतलब रिक्वायर्ड डिस्टेंस पूछा जाएगा, घर से स्टेशन की दूरी, तो आप लिखिएगा यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, नीचे लिख दीजिएगा डिफरेंस ऑफ स्पीड, लिखिएगा डिफरेंस ऑफ स्पीड, और इनटू ऊपर में लिखिएगा डिफरेंस इन टाइम, मतलब अभिष्ट दूरी बराबर चालों का गुणनफल, नीचे लिखेंगे चालों का अंतर, गुना लिखेंगे समय में अंतर। तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड का मतलब कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड, यहाँ पर था 6 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड, मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्पीड करेंगे तो दोनों को गुना कर दीजिएगा आपस में। यस सर। और डिफरेंस ऑफ स्पीड का मतलब क्या होगा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों के बीच का अंतर कितने का, 1। 1। और इनटू डिफरेंस इन टाइम, समय में कितने का अंतर, तो 7 मिनट से गाड़ी छूटती है और 5 मिनट पहले पहुंचते हैं, तो समय में कितने का अंतर आएगा। सर 2 मिनट। पूरा कहानी पढ़ के सीता जी को भुला गया रे सुनील। 1 सेकेंड सर, रुकिए। 7 मिनट लेट हो जाता है, गाड़ी छूटती है, और 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो डिफरेंस इन टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे। सर लेट और बिफोर है सर, ऐड कर देंगे 7 5 12। समझ में आया रे। हाँ सर। सब बात सुन के कंफ्यूज हो जाता है। 12 कर देंगे भाई, तो यस यहाँ सर। पर लिख देंगे 12 मिनट, और मिनट को चेंज कर दीजिए घंटा में, तो भाई 60 करना होगा। हाँ सर। बस यहीं से उड़ा दीजिए, 12 पंचे 60, 60 से 60 कैंसिल, बच गया 6 किलोमीटर आपका आंसर। सर ये जो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड लिए और डिफरेंस ऑफ स्पीड लिए, ये कैसे लिए और ये क्यों लिए? फॉर्मूला लगा दिए हैं, इसलिए ओह लिए अच्छा। ना। सुमित भाई सुनो ना, इसलिए हाँ लिए सर। कि ये जो डिटेल्स इसके पहले बताए थे ना, हाँ सर। डिटेल्स बताए थे, तो इसी में इसका काम हो जाएगा। जैसे
ये पूरा फिर हमको फॉर्मूला प्रूफ करना पड़ेगा, उसको अभी हम नहीं करेंगे। खाली अच्छा समझा लो, समझ लो एक बार, तो देख लो एक बार यहाँ पर ऐसे हाँ सर। x किलोमीटर बोले थे ना दोनों के बीच का दूरी। हाँ सर। अच्छा, यहाँ पर क्या बोले थे कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाएंगे तो 7 मिनट लेट हो जाएगा, ऐसा बोले थे। फिर क्या बोले थे कि 6 हाँ सर। किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाएंगे तो 5 मिनट बिफोर पहुंचेंगे, ये बात बोले थे ना आपको। हाँ सर। हाँ सर। अब आपसे क्या बोले इसके बाद क्या बोले थे, इसको हटा दीजिए। अब आपको क्या बोले कि दोनों के बीच का अंतर मतलब स्पीड, स्पीड दिया हुआ है। टाइम निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि टाइम बराबर बोलते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड का कहानी। तो हम्म, x/5 लिखे थे माइनस x/6 किए थे, और यहाँ पर 7 मिनट लेट 5 मिनट बिफोर का मतलब तो 12 मिनट हुआ था ना। हाँ सर। डायरेक्ट 12 मिनट बोल देते हैं, 12/60 बोल देते हैं, घंटा में चेंज कर दिए। इसको सोचिए कि इसको अगर हम 5 गुना 6 बोलते और इसको 6x - 5x बोलते तो बराबर 12/60 बोल देते हैं, समझिए केवल। अब यहाँ से यस क्या सर। बोलते हैं, x कॉमन पकड़िएगा तो 6 - 5 1 नहीं लिख रहे हैं अभी, 5 × 6 बराबर लिखेंगे 12/60। फिर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए सबका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो x × 6 - 5 × 60 तो दिया हुआ है आवर वाला, और यहाँ पर 12 गुना 5 गुना 6 वाला कहानी था। इसका मतलब x का मान क्या होता, तो लिखते 5 × 6 × 12 जो था ना, हाँ सर। 6 - 5 × 60, इसको अलग अलग कर देते हैं। तो ये 5 × 6/6 - 5 इंटू 12/60 बोल देंगे। तो ये 5 गुना 6 को बोल दिए प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, अच्छा हाँ सर। -5 को बोल दिए डिफरेंस ऑफ स्पीड, और इनटू जो 12/60 आया उसी को लिख देंगे डिफरेंस इन टाइम। समझ गए सर। तो फॉर्मूला वही जो इसके पहले था लिखा हुआ उसी का यूज कर लीजिएगा, अच्छा यस सर। और डिटेल्स वाला ये कहानी काम कर जाएगा। यस सर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला आपके पास है रिकॉर्डिंग में, वहां से नोट कर हाँ लीजिए, सर। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस इन टाइम। गुड गुड। तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड का मतलब है 5 गुना 6, डिफरेंस ऑफ स्पीड का मतलब 1, डिफरेंस इन टाइम। 1। 7 मिनट लेट 5 मिनट बिफोर अपोजिट आइटम है तो जोड़ देंगे 12/60। इसी को जैसे ही यस सर। काटिएगा तो 12 पंचे 60 से कट जाएगा, लिखिएगा 6 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए सर। क्लियर है ना पूरा। हाँ सर एकदम क्लियर है। अच्छा, तो ये वो लास्ट क्वेश्चन आज का बता दीजिए। यस सर। If a boy walks from his house to school at 4 kilometers per hour, he reaches the school 10 minutes before than the scheduled time. However, if he walks at the rate of 3 kilometers per hour, he reaches 10 minutes late. What is the distance of the school from his house? यदि एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर विद्यालय 10 मिनट पहले पहुंचता है, यस सर। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो उल्टा हो गया रे, 5 नहीं है यहाँ पर 3 है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 10 मिनट लेट हो जाता है। तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए, क्या काम करिएगा बताइए एक बार। सर 4 किलोमीटर आंसर आएगा। कैसे कर दिया, सर पहले तो 4 इंटू 3 कर दिए, उसके बाद और नीचे में 4 माइनस 3 किए, कितना हुआ, 1 हुआ, उसके बाद इंटू 10 मीटर बिफोर था, 10 मिनट लेट था तो 20 हो गया, गुड। बाई 60 किए। हाँ, आवर में चेंज करने के लिए, हाँ तो 2, फिर उसके बाद सर या 12 60, 5 60 काट दिए। 20 या 60 ऊपर में दिख रहा है ना, 20 या 60, हाँ सर। 23 या 60, या 60 से खत्म कहानी, तो बच गया खाली सीधे 4 किलोमीटर, यही लिखे थे ना आंसर। हाँ सर यही लिखे थे 4 किलोमीटर। समझ में आ गया ना। हाँ सर समझ में आ गया। तो एक बार इस क्वेश्चन को 17 नंबर को देखिएगा, अच्छा से समझ गए। 16 हाँ नंबर को सर। देखिएगा, 15 नंबर देखिएगा, 14 नंबर देखिएगा, 13 नंबर देखिएगा, 12 नंबर देखिएगा।
इसको पहले एक बार खुद से बनाने का कोशिश करिएगा समझ समझ के, ठीक है सुमित भाई? यस सर। इसको खुद से हाँ समझ सर। करने का कोशिश करिएगा, और जो फॉर्मूला लिखे हैं सारा फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा, यस सर। और इसमें कोई ढंग का दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है? ठीक है सर।